मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग सीटेट 2016 के कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है? सवाल है निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है। हमें बोला गया है नहीं है। इस प्रकार के सवाल को हम कैसे बनाते हैं देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर भिन्न में अंश और हर का डिफरेंस 1 हो तो हम भिन्न के सिर्फ अंश पर ही विचार करेंगे। जैसे यहाँ -5 और नीचे 6 है, इसका डिफरेंस कितना है? 1, तो इसका सिर्फ हम -5 पर विचार करेंगे। सेम इसी प्रकार 7 और 8 का डिफरेंस कितना है? 1, तो यहाँ सिर्फ हम लोग 7 पर ही विचार करेंगे। अगर हम इसे नंबर लाइन में दर्शाएं तो इसके बीच क्या क्या आएगा? -4, -3, -2, -1, फिर 0, +1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि हमें -5 और 7 के बीच संख्या लेना है। तो चलिए अब ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 5/6, डिफरेंस कितना है? 1, मतलब हम लोग इसका सिर्फ अंश लेंगे, यानी 5 नंबर लाइन पे कहाँ पे है? 5 तो नंबर लाइन पे है, मतलब ये हम लोग का आंसर नहीं हो सकता। अब 2 देख लेते हैं। 2 कितना है? 17 और 24 का डिफरेंस 7। हम 17 को अगर 7 से भाग देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.4 कुछ माइनस में है, तो कहाँ पे आएगा? ये भी नंबर लाइन पे आ जाएगा, लगभग यहाँ। सेम इसी प्रकार ऑप्शन 3 को देख लेते हैं। 3 का डिफरेंस कितना है? 1, मतलब हम -3 पर विचार करेंगे। ये कहाँ पे है? यहाँ पे। मतलब जाहिर सी बात है कि 4 ही हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों में से तो हुआ नहीं, तो 4 ही हमारा आंसर। इसे भी चेक करना है तो चेक कर लीजिए। -11 और 12 का डिफरेंस कितना है? 1, यानी हम लोग -11 पर विचार करेंगे। और नंबर लाइन पे कहीं पे है 11? नहीं है, मतलब 4 ही हमारा आंसर है। चलिए इसी प्रकार दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? 3/8 पर पावर -2 इंटू -4/5 पर -3 का व्युत्क्रम क्या है? ठीक, हम देख पा रहे हैं कि दोनों में पावर माइनस में है, और हम लोग जानते हैं कि a का पावर -m अगर हो तो हम इसे 1/a पर पावर m लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसे लिखेंगे तो उलट जाएगा, तो क्या होगा? 8 ऊपर 8/3 पर पावर 2, इस साइड करेंगे तो 5/4 पर पावर 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे 2 बार लिख देते हैं। 2/3 इंटू 8/3 इंटू 8/3 इंटू 5/4 इंटू 5/4, इसे 3 बार लिखते हैं। अब देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 2 4, तो 2 2 मिला के ये 4 भी कट जाएगा। और बचा कितना? यहाँ माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, मतलब सब में माइनस होगा। 1 2 3 है तो माइनस ही रहेगा। और 5 5 25, 5 25 125, और नीचे 3 3 9। लेकिन हमें क्या बोला है? व्युत्क्रम, मतलब इसे हम सिर्फ उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि माइनस का तो माइनस रहेगा ही, और 9 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, और 125 नीचे। या किस ऑप्शन में है? 2, यानी 2 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? यदि 13 पर पावर 2 -5 पर पावर 2 का होल पावर 3/2 बराबर 6q इंटू a है तो a का मान है। हम अगर गौर से देखें तो हमें यहाँ a² - b² का फॉर्म दिख रहा है, और हम जानते हैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए 13 प्लस 5 को एक बार माइनस एक बार प्लस करके लिख लेते हैं। 13 प्लस 5 इंटू 13 माइनस 5 और बाहर का पावर जो का तो रहेगा, यानी 3/2 और इस साइड तो 6 इंटू ए जो का तो है। अब इसे जोड़ेंगे तो 18, इस साइड माइनस करेंगे तो 8, पावर कितना है 3/2 और इस साइड 6 इंटू ए। 18 का 8 बार गुना करेंगे तो 144, पावर कितना है 3/2, इस साइड 6 पावर 3 इंटू ए। 144 को हम लोग 12 इंटू 12 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 12 का स्क्वायर कर देंगे और पावर कितना है 3/2 और इस साइड 6 इंटू ए। इसके 2 कट जाएगा, बचा 3, तो 12 को हम लोग 3 बार लिख लेते हैं। 12 गुना 12 गुना 12 और इस साइड 6 गुना 6 गुना 6 इंटू ए। 6 को एक बार काटेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 6 से 12 को काटेंगे तो 2, 6 से 12 को काटेंगे तो 2, मतलब इस साइड कितना है 2⁻³ और इस साइड ए। ये तो हम लोग का आंसर है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर। सवाल है, यदि x इंटू रूट अंडर 243 बराबर y इंटू रूट अंडर 867 है, जहां x और y स्वअभाज्य संख्या है, तब x माइनस y का मान है। अभाज्य संख्या मतलब होता है वह संख्या जो सिर्फ खुद से कटे और एक से कटे। ठीक, तो चलिए सवाल को हम रेशियो में बदल लेते हैं। अगर हम सवाल को x/y के रूप में लिखें, मतलब x/y बराबर कितना हो जाएगा 867 रूट अंडर बटे नीचे रूट अंडर 243। हम अगर गौर से देखें तो दोनों ही किसी भी वर्ग का हिस्सा नहीं है, मतलब कि यह कुछ न कुछ नंबर से तो कटेगा ही। तो देख लेते हैं, तो 3 7 9, इसका जो 9 है, मतलब यह 3 से कट सकता है। तो चलिए 3 से काट के देखते हैं। 3 8 24, 3 एकम 3, ऊपर देखें, ऊपर हुआ 3 दूनी 6, बचा 2 26, यानी 8 दूनी 3 8 24 बचा 2 27, यानी 9। हम लोग को मिला कितना, ऊपर 2 8 9 और नीचे 81। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 17 गुना 17 और नीचे 9 इंटू 9, यानी 17 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, यानी 17/9, यानी x का मान 17 और y का मान 9। इसे माइनस करेंगे तो 17 से 9 जाएगा तो कितना 8, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर। तो चलिए अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है, ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या 5 4 7 ए 3 से विभाज्य हो का योग है। ठीक, हमें क्या बोला है कि ए के वह सभी मान, ठीक, जिनके लिए यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाए तो उनका योग। लेकिन अंक क्या बोला है, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह ऑलरेडी अंक 4 गो है, मतलब ए का मान हमें 1 से
9 के बीच रखना है। हम लोग एक रूल जानते हैं कि अगर किसी संख्या का योग 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाती है। तो चलिए देखते हैं संख्या क्या क्या है। 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस ए। 5 और 4 कितना, 9 और 7 16। मतलब हमें अगर ए का मान 2 रखते हैं तो 18 हो जाएगा, 18 3 से कट जाएगा। तो चलिए ए का मान हम लोग पहले 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाता है 18। 18 तो 3 से कटेगा ही। अब और ए का मान क्या रख सकते हैं वो देखिए, इसका 16 है, 18 21 भी तो 3 से कटेगा ही। 16 में क्या जोड़े कि 21 हो जाए 5, मतलब हम लोग एक का मान 5 भी रख सकते हैं। हो जाएगा कितना 21, और 21 3 से कटेगा ही। और क्या रख सकते हैं, 24 भी 3 से कटेगा, यानी 16 में कितना जोड़े कि 24 हो जाए 8, यानी ए का मान हम लोग 8 भी रख सकते हैं। आप देखिए इन तीनों का योग कितना होता है, 2 5 7 हुआ और 8 15। 15 किस में है, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर। सवाल क्या है, x पर पावर 4 माइनस 256 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का सर्वगुणनखंड है। हमें बोला गया है कि x का कौन सा मान हम लोग रखें कि यह तीनों इक्वेशन कट जाए, मतलब संतुष्ट हो जाए। हम जानते हैं कि मतलब प्राइम नंबर या ऑड नंबर का कोई भी पावर रखें तो वह हमें इवन नंबर नहीं दे सकता। मतलब 3 हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 256 नहीं ला सकता है। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 2 या तो फिर 3 ऑप्शन। तो चलिए पहले हम लोग x का मान 4 लेके देखते हैं। x का मान अगर हम 4 लें तो x4 यानी x4 माइनस 256, x4 मतलब 256, x4 का मान 256 और 256 है, मतलब ये तो इक्वेशन 1 को संतुष्ट कर रहा है। चलिए इसका मान अब इसमें बैठा कर देखते हैं। x क्या मतलब 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स का मान 4 माइनस 12। ये दोनों मिला के यहाँ क्या है 4 का पावर 3 और ये दोनों मिलकर 4 का पावर 3, मतलब दोनों कैंसिल। 3 4 12 प्लस में और माइनस 12 ये कैंसिल, मतलब 2 इक्वेशन भी संतुष्ट हो रहा है। अब तीसरा वाला देख लेते हैं। एक्स का पावर 2 यानी 4 का पावर 2 माइनस 7 इंटू एक्स का पावर एक्स कितना लिया है 4 प्लस 12। 4 4 16 माइनस 4 7 28 प्लस 12। 12 और 16 28 और यहाँ माइनस 28 है, कैंसिल आउट। यानी एक्स का पावर अगर हम लोग 4 रखते हैं तो ये तीनों इक्वेशन को संतुष्ट करता है, यानी ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। सवाल क्या है, जब x बराबर 1/9 और y बराबर माइनस 3/4 है तो व्यंजक 81x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 72xy का मान है। बहुत ही सिंपल सवाल है, यहाँ सिर्फ हमें x और y का मान रखना है, सवाल खत्म। तो चलिए मान रख के देखते हैं। 81 इंटू इसका पावर x कितना है 1/9, तो यहाँ x का पावर स्क्वायर में है तो 9 9 81 हो जाएगा, प्लस यहाँ 16
y का पावर कितना है 2 और y का मान कितना है -3/4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, 4 4 16। सेम 72, x का मान कितना 1/9 और y का मान -3/4। 16 16 कैंसिल आउट, 81 81 कैंसिल आउट। यहाँ कितना बचा है 1, यहाँ कितना 9 और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस 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 प्लस। पहले इसे काट देते हैं, 9 कम 9, 8 9 72, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, जोड़ेंगे तो 16। किस में है ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है, सवाल क्या है, अभी की आयु अपनी बेटी की आयु की 2 गुनी है। ठीक, 5 वर्ष पहले उनकी आयु उनकी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो बेटी की आयु हमें क्या दिया हुआ है x, और हमें बोला गया है कि अभी की आयु उनकी बेटी की आयु की 2 गुनी है, यानी 2x। सवाल आगे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले, यानी दोनों में -5। उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी, मतलब ये तो अभी की आयु है, उसकी बेटी की आयु की 4 गुनी यानी 4। ये किसमें है ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर। सवाल क्या है, 8% वार्षिक दर से जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, रुपया 6250 की एक राशि का मिश्र धन 2.3/4 वर्ष के पश्चात होगा। तो चलिए हमें दिया क्या है, P दिया हुआ है 6250, रेट कितना, रेट पर 8%, कितना वर्ष के लिए, टाइम है हमारा 2.3/4 वर्ष। इसे हम 2 वर्ष प्लस 3/4 वर्ष के रूप में लिख सकते हैं। हम मिश्र धन क्या निकालने के लिए बोला है। ठीक, हम लोग पहले 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर उसमें 3/4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, क्योंकि 1 वर्ष तक CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो चलिए पहले 2 साल के लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 6250 8% है, मतलब 100 रुपये में हमें 108 रुपये लगेगा, 108/100 इंटू 108/100, 25 से कटेंगे तो 4 25, 125 25, 625 और 0 0 रहेगा, फिर 4 25 125, 25 को 25 कट जाएगा तो 10 बचेगा। अब 4 से इसे कटेंगे तो 27, ये 4 से इसे कटेंगे तो 27, 27 कितना होता है 729, और 1 0 है तो चलिए 27 होता है हम लोग का 729, और 10 में 0 था तो इतना, मतलब 2 साल में हमें इतना देना पड़ा। ठीक, अब क्या करना है, 3/4 वर्ष के लिए निकालना है। तो चलिए इसमें 3/4 वर्ष का निकाल लेते हैं, 8% रेट है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक, 2 एकम 2, 50, ये 0 कटेगा, ये 0 कटेगा,
इसे जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो आएगा कितना? आएगा हम लोग का 3×9 = 27, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21 बटे कितना है 5। इसे भाग करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा? 4 5 20, 3 7.4। अब इसके साथ इसे जोड़ देंगे तो हमें पूरा मिश्र धन मिल जाएगा, यानी 7290 प्लस 437.4 मिला कितना होगा? 7727.4। यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4, यानी 4 हमारा राइट आंसर।